हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे, सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, बीएमएस चाहिए, बीएससी नर्सिंग चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो जो है फाइनल कट ऑफ जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास न्यू रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, बस अब हमें काउंसलिंग का इंतजार है। लेकिन इसी के बीच में एक फाइनल कट ऑफ जो हमें फाइनल हिंट देने वाली है कि हमारे पास जो कौन कौन से कोर्सेज जो है वो उसके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं, हमारा जो रैंक है, हमारा जो स्कोर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है, कौन से कोर्सेज में हमारे जो मैक्सिमम चांस बन रहे हैं इस साल के अंदर। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स चाहे वो काउंसलिंग के रिलेटेड हो, एडमिशन के रिलेटेड हो, एक सेकंड लगेगा, फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मैं सारी की सारी जो अपडेट्स है वो फटाफट बता सकूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सब्सक्राइब हो गया, आई विश अब तक सब्सक्राइब हो गया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नीट 2024 की जो फाइनल हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। चाहे एमबीबीएस लेना चाहते हो, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, सारे कोर्सेज की जो कंबाइंड वीडियो मैंने बना दी है। सारे कोर्सेज की वन बाय वन करके बात करेंगे। वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि सारे कोर्सेज को कवर भी करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छे से सारे प्रोसीजर को क्या करें समझें। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, गवर्नमेंट होता है, सेमी गवर्नमेंट होता है, डीम्ड होता है, प्राइवेट होता है। तो सबसे पहले अगर हम एमबीबीएस की बात करते हैं तो देखो बच्चों, अगर एमबीबीएस की जो सीट्स फिल होती हैं वो गवर्नमेंट के अंदर ही फिल होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर जो फिल होती है वो क्या होती है, एमसीसी के थ्रू। अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस के लिए सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टेट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी, स्टेट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए भी स्टेट की काउंसलिंग जो है वो करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग होता है। एमबीबीएस बीडीएस का प्रोसीजर अलग से होता है, आयुष का जो प्रोसीजर है वो अलग से होता है। तो आपको ध्यान से समझ लो, अगर आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट का चाहिए या फिर बीडीएस गवर्नमेंट का चाहिए तो आपको एमसीसी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट चाहिए तो आपको स्टेट काउंसलिंग जो है वो क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट में बच्चे जो इंटरेस्टेड है वो अपनी स्टेट की काउंसलिंग करें। किसके लिए, एमबीबीएस बीडीएस के लिए। अगर आप गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको एमसीसी काउंसलिंग जो वो करनी पड़ेगी 15% कोटा के लिए। ये चीज का ध्यान रखना, 15% कोटा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और सारी की सारी चीजों को हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। सारी कैटेगरी वाइज सारे कोर्सेज के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन जो भी कैट ऑफ के बारे में बताऊंगा सारी की सारी ऑल इंडिया के थ्रू होने वाली है, क्योंकि पहले मैंने कुछ एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको स्कोर वाइज थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि कहां तक आपका जो है वो आपको कौन कौन सा कोर्स है वो मिल सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर कैटेगरी वाइज सारे कोर्सेज किसके थ्रू, ऑल इंडिया के थ्रू आपको कहां पे जो कितने रैंक पे जो सीट मिल सकती है। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो क्या रह सकती है 2024 की और 25 की। फाइनल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने पूरा जैसे कहते हैं निचोड़ के अब ये कट ऑफ निकाली है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी को। एक चीज का ध्यान रखना, ये ऑल इंडिया की है, यानी कि ऑल इंडिया की है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका रैंक 25,000 या 25,600 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस जो है वो मिल जाएगा ऑल इंडिया से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका रैंक 25,000 से 25,600 के बीच में है तो सेम ही रहने वाला है जनरल और ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 25,000 से 25,700 इनका 100 क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें 134K से लेकर 141K तक अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा ऑल इंडिया से। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 171K से लेकर 178K के बीच में। अगर बहुत सारे बच्चे इस चीज के ऊपर कमेंट करेंगे कि ये सर कौन से राउंड का डाटा है, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर मैंने 25,000 से 25,600 लिखा कि तो फर्स्ट राउंड में ही आपको जो है वो क्या मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी। क्योंकि हर राउंड के अंदर जो कट ऑफ है वो क्या करती जाती है, घटती चली जाती है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको ये जो डाटा मैंने लिखा है इसमें डाटा में आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज तो मिल जाएगा। लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि फर्स्ट राउंड में मिलेगा, सेकंड में भी मिल सकता है, थर्ड में मिल सकता है। तो हमने लास्ट राउंड तक ही डाटा निकाला कि लास्ट राउंड तक इन रैंक के बीच में आपको जो वो कॉलेज है वो मिल जाएगा, यानी कि लास्ट राउंड तक। उसके बाद यहीं पे बीडीएस की बात करते हैं, ये भी आपका ऑल इंडिया का ही है। तो सारा का सारा डाटा मैं आपको ऑल इंडिया का ही शो करूंगा। तो यहाँ पे कैटेगरी रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी का बात करें 70K से लेकर 76 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 76K से लेकर 86 के अराउंड अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल जाएगा। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें 85K से लेकर 95K के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट बीडीएस। एससी कैटेगरी की बात करें 200K से लेकर 242K के बीच में, और एसटी कैटेगरी की बात करें 260K से लेकर 370K के बीच में आपको जो गवर्नमेंट बीडीएस आराम से
मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया से, तो यहाँ पे ऑल इंडिया की बात करने वाले हैं अब हम किसकी, बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 148 के से लेकर 170 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 160 के से लेकर 191 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया से मिल जाएगा। वही ओबीसी की बात करें तो 150 के से लेकर 171 के तक। एसटी कैटेगरी की बात करें 241 के से लेकर 281 के तक। एसटी कैटेगरी की बात करें 330 के से लेकर 382 के तक। बट अगेन रिपीट करो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि डाटा फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको एग्जैक्ट मिलेगा, सेकंड में भी मिल सकता है, थर्ड राउंड में भी आपको जो सीट वो मिल सकती है इस डाटा के अकॉर्डिंग। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करते हैं अब गवर्नमेंट बीएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपकी क्या रह सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 91 के से लेकर 96 के तक अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको ऑल इंडिया से जो है वो क्या मिल जाएगा, बीएमएस मिल जाएगा। इसमें आपको क्या AA CCC की जो काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कौन सी, AA CCC की। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो 96 के से लेकर 100 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 94 के से लेकर 99 के बीच में। मार्क्स आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जस्ट रैंक्स बता रहा हूँ, मार्क्स आपको अपने पता ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि आपका रैंक कितने मार्क्स पे कौन कौन सा बन रहा है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें 238 के से लेकर 251 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करें 348 के से लेकर 361 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको AA CCC और यानी कि ऑल इंडिया के अंदर आपको जो वो बीएमएस मिल जाएगा। तो ये था आपके पास बीएससी नर्सिंग का डाटा इधर ऑल इंडिया से, इधर था आपके पास बीएमएस का। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बीएचएमएस की और बीयूएमएस की। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ, वेटनरी का मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दी थी कि वेटनरी का जो डाटा है वो क्या से क्या रह सकता है, ऑल इंडिया के थ्रू और मार्क्स के थ्रू भी, दोनों मैंने आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे हम बीवीएससी यानी कि वेटनरी के बारे में बात नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट कोर्सेज के बात करते हैं बीएचएमएस की और बीयूएमएस। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों हम यहाँ पे किसकी, बीएचएमएस की। तो बीएचएमएस का यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल इंडिया के थ्रू से, एआईक्यू के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो 190 के से लेकर 222 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको ऑल इंडिया से बीएचएमएस जो मिल जाएगा। उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 220 के से लेकर 238 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें 200 के से लेकर 232 के बीच में आपका जो रैंक आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट बीएचएमएस जो वो मिल जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू। एससी कैटेगरी की बात करें 300 के से लेकर 362 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करें 550 के से लेकर 600 के बीच में। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बीयूएमएस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बीयूएमएस की भी डिमांड रही थी कि बीयूएमएस के बारे में भी बताओ। तो लो जी, बीयूएमएस का डाटा लेकर भी हम आपके सामने आ गए हैं। तो जनरल कैटेगरी से हो तो अगर आपका रैंक 192 के से लेकर 220 के बीच में आ रहा है तो आपको बीयूएमएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 178 के से लेकर 212 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 190 के से लेकर 220 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको ऑल इंडिया से सेम, ये भी ऑल इंडिया का ही डाटा एआईक्यू मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है, बीयूएमएस आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें 400 के से लेकर 442 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है। एसटी कैटेगरी की बात करें 650 से लेकर 690 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑल इंडिया से बीयूएमएस वो मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका रैंक इसके आसपास नहीं आ रहा है तो उनको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है या फिर उनको काउंसलिंग के अंदर जो वो कोर्स नहीं मिल सकते ये वाले। अगर आपका रैंक इसके आसपास भी है, 500 आ गया है, 500 पीछे है, 1000 आ गया है, 2000 भी आ गया है, तब भी आपको जो काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बाद में काउंसलिंग छोड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे किसी को बीएचएमएस मिल रहा होगा, अगर उसको आगे क्या मिल गया, बीएमएस मिल गया, वो क्या कर जाएगा, स्किप करके बीएमएस में चले जाएगा, तो बीएचएमएस की सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है नेक्स्ट राउंड के अंदर। तो इस तरह से आपको काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करना ही करना है, चाहे आपका रैंक 1000-2000 आगे ही क्यों ना है, चाहे 3000 रैंक आपका आगे क्यों नहीं है, लेकिन अगर आपको कोर्स लेना ही है तो आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना भी फिर मस्ट कंपलसरी है। देखो बच्चों, हमारे पास 4 टाइप की काउंसलिंग होती है, ये चीज तो आपको पता ही होगी। एक हमारे पास एमसीसी होगी, एक स्टेट नीट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास AA CCC यानी कि ऑल इंडिया की आयुष होती है, एक स्टेट आयुष होती है। तो हमारे पास ये 4 काउंसलिंग होती है। 4 काउंसलिंग की जो चाबी होती है, चारों काउंसलिंग की जो चाबी है वो हमेशा हमारे हाथ में रहेगी, हमारे हाथ में रहेगी। और इन काउंसलिंग के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें मैटर करती हैं, एक है आपकी चॉइस फिलिंग, ठीक है, चॉइस फिलिंग, दूसरे आपके पास डॉक्यूमेंट्स। तो चॉइस फिलिंग में आपको बताऊंगा, एक बार ब्रोशर आ जाए कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किन किन कॉलेजेस को ऊपर रखना है, किन कॉलेजेस को नीचे रखना है, एक बार अप्रूवल लिस्ट आ जाए, काउंसलिंग का ब्रोशर आ जाए। और डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी ये चीज है, डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे बच्चे जो काउंसलिंग से बाहर चले जाते हैं, बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने इसमें बताए हैं, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ आपके पास कैसी होनी चाहिए, थंब एक्सप्रेशन आपके पास कैसे होने चाहिए,
सब कुछ आपको जो है वो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया। इस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट टैली कर लेना अगर आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर कोई इसमें से मिसिंग रहता है तो वो जल्दी जल्दी जो है वो आपको बनवा लेना है। आई होप अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक इजीली जो है वो पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा।